एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नोमेड क्लास प्राउड डिप्लोमा एग्ज़ाम। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको जी का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ए ग्रुप के, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ऑल ग्रुप जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। फार्मेसी के भी वीडियो इसी पे मिलेंगे और डिप्लोमा के सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस सारे वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे सेमेस्टर वाइज। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे जी कप केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा, लेक्चर नंबर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है परमाणु क्रमांक क्या बताता है। परमाणु क्रमांक, सबसे पहले परमाणु क्रमांक को हम क्या करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड को हम परमाणु क्रमांक कहेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या बताता है, तो परमाणु क्रमांक जो है वो आपका दोस्तों प्रोटॉन बताता है। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान को हम मास कहेंगे। ठीक है, अगर द्रव्यमान संख्या होती, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर द्रव्यमान संख्या होती तो हम इसको ए से प्रदर्शित करते। ठीक है, मास नंबर होता तो ए से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका प्रोटॉन ही होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। 0 से 7, 0 से 7 और 1 से 10, 0 से 14, 7 से 14। पीएच स्केल की सीमा पूछ रहा है। पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल से हम पता करते हैं कोई भी चीज़ अम्लीय है या क्षारी। ठीक है, अम्लीय है या क्षारी ये हम पता करते हैं, या उदासीन, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पीएच स्केल आपका अम्लीय और क्षारी को बताता है। ठीक है, और उदासीन। देखिए आपको पीएच स्केल के बारे में बता दें। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्केल की सीमा जो होती है, अगर देखिए 0 से कह सकते हैं 6.9 रहेगी, तो ये आपका रहेगा अम्लीय। ठीक है, यानी 7 से कम अम्लीय, इसको ऐसे लिख देते हैं, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारी, और उदासीन न्यूट्रल जैसे पानी का उदासीन की बात करेंगे तो ये 7, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पीएच स्केल की सीमा जो होगी वो आपकी 0 से लेके 14 होगी। ठीक है, क्या होगी, 0 से लेके 14, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, देखिए सबसे हल्की गैस की बात कर रहा है तो सबसे हल्की गैस जो होगी वो आपकी हाइड्रोजन होगी। ठीक है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। नाइट्रोजन भी आपका सेम पी ब्लॉक है, हीलियम भी आपका पी ब्लॉक है, जबकि हाइड्रोजन जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी एस ब्लॉक के तत्व हैं। जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इतना है
कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, आपको याद कर लेना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन 1H1 होता है, ठीक है। ये नीचे वाला जो होता है ये जेड होता है। जेड हमने बताया कि क्या होता है, जेड होता है आपका परमाणु क्रमांक। हमने बताया जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ये ऊपर वाला क्या होता है, ए बताया हमने, मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये आपको याद रखना है, द्रव्यमान संख्या हमने बताया। और एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, एक सूत्र है, जेड बराबर ए माइनस एन। एन यहाँ पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। एन यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे जेड कितना है, 1 है, तो और ए क्या है, 1। जब हम इसको निकालेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ही एक तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ये आपको याद रखना है। और इसके 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, ये भी आपको याद रखना है। याद क्या रखना है आपको, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में आपको याद रखना है, पहला जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रोटियम, इसको 1H1 हम लिख देते हैं। दूसरा रहेगा हमारा ड्यूटेरियम, 1H2। 1H3 क्या रहेगा हमारा, ट्राइटियम। ये आपको याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बताई जा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बता नहीं सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या क्या है, 6.22 10 के घाते 22, 6.22 10 के घाते 23, 3.01 10 के घाते 23, 1.6 गुणे 10 के घाते -19। तो एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है, 6.022 गुणे 10 के घाते 23 एवोगाड्रो संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तटस्थ परमाणु में समान होते हैं, यानी परमाणु में क्या समान होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल गलत। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन गलत। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सही होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, प्रोटॉन यानी P और परमाणु संख्या यानी Z और आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपके समान होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा स्लाइड बड़ी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, अम्ल का स्वाद होता है मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल की बात करेंगे तो एक लिटमस पेपर होता है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। ये आपका अम्ल नीले को लाल करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीले को लाल कौन करेगा, ये करेगा अम्ल। नीले को लाल अम्ल करेगा तथा लाल को नीला आपका क्षार करेगा। ये आपको याद रखना है, लाल को नीला क्षार करेगा, नीले को लाल अम्ल करेगा। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्षार का पीएच क्या होता है। हमने पहले ही बता दिया है कि क्षार जो होता है, पीएच जो होता है वो 7 से अधिक होता है। क्षार क्या होता है, क्षार का जो पीएच होता है, क्षार पीएच वो 7 से अधिक होता है। ये आपको याद रखना है। अम्ल पीएच कितना होता है, 7 से कम। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका बेकिंग
सोडा होता है, ये आपको याद रखना है। हमने आपको बता दिया है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका साधारण नमक होता है, साधारण नमक। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, जिसे हम मार्बल कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, बेकिंग सोडा का सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का सूत्र पूछ रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, इसमें 10H2O रहेगा, तो ये आपका वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, धावन सोडा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जंग का सूत्र पूछ रहा है, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3 XH2O। ठीक है, जंग लगने के लिए आपका हो जाएगा हेमाटाइट और ऑक्सीजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, यानी जल रहेगा, तब जंग लगता है। ठीक है, तो Fe2O3 XH2O जंग का सूत्र होता है, यानी रस्ट का फार्मूला होता है। याद रखना है, लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग लगना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मुझे याद है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जंग लगना ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। और बात करेंगे तो लोहे पर जंग कैसे लगेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, और लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पूरा, जंग से बचाने के लिए जिंक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का अर्थ क्या है। ऑक्सीजन ग्रहण, हाइड्रोजन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, द्रव्यमान बढ़ना। ठीक है, ऑक्सीकरण का क्या अर्थ होता है, देखिए चलिए ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए सबसे सिंपल सा सवाल, खैर है जल का रासायनिक सूत्र, तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। H2O की बात करेंगे, थोड़ा सा ये चीज़ें एडवांस में बता रहा हूँ आपका। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये हमने लुईस स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा संकरण होगा, आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा संकरण। ठीक है, तो इसमें जो संकरण होगा, यानी कह सकते हैं कि संकरण में हमेशा सिग्मा बांड को लिया जाता है। सिग्मा बांड, सिंगल बांड सिग्मा होता है। डबल की बात करेंगे, एक सिग्मा एक पाई, ये आपको याद रखना है, सिग्मा बांड। ठीक है, और ट्रिपल में क्या होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पाई एक सिग्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं संकरण में, तो sp3 संकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो एंगुलर इसकी शेप हो जाएगी। ठीक है, कैसी शेप हो जाएगी, एंगुलर, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, एसिटिक। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, आपका नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे HNO3, आपको ये याद रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे H2SO4, वहीं एसिटिक एसिड की बात करेंगे CH3COOH, ये आपको याद रखना है। ये सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है।
ठीक है। इसको एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक एसिड बोला जाता है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बात करेंगे तो ये बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी में, और इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा। ठीक है, अगर बात करेंगे नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो 3HCl प्लस 1HNO3, ठीक है, 3HCl प्लस 1HNO3, इसको बोला जाता है अम्लराज या एक्वारेजिया, अम्लराज या एक्वारेजिया। ठीक है, अम्लराज या एक्वारेजिया, ये आपको याद रखना है। इसमें सोना जब डाला जाता है ना तो वो सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है पूरी तरह से एक्वारेजिया में। 3 भाग HCl का होता है, 1 भाग HNO3 का होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। करेंस देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, चांदी, हीरा, लोहा। तो सबसे कठोर जो हो जाएगा ये हीरा हो जाएगा। ये हीरा क्या है? ये आपका कार्बन का अपरूप है। ठीक है, अपरूप है। हीरे की बात की जाएगी तो इसकी शेप जो होती है टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, यानी चतुष्फलकी। कैसी होती है? चतुष्फलकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, करा निम्न में से अधातु कौन सा है? लोहा, तांबा, सल्फर, एल्युमिनियम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर आपका क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। सल्फर के बारे में बात कर लेंगे। सल्फर आपका 16, 32, यानी इसमें जो ए होगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या एक ही होता है, ये परमाणु संख्या जेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सल्फर जो होता है इसका एक फॉर्म S8 होता है। इसे गलघोटू गैस भी कहते हैं, गलघोटू। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गलघोटू गैस बोला जाता है, S8 होता है। ठीक है, यानी अगर इसका निकाला जाए परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, ठीक है, तो 8 सल्फर हो गया। ठीक है, 32 इसका हो जाएगा एटॉमिक वेट। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 एक 25, 256 इसका वेट हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, ये पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस को बनाता है? नीला, हरा, लाल, पीला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल नीले लिटमस को मैंने पहले ही बता दिया है, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नीले को लाल अम्ल करेगा, नीले को लाल अम्ल करेगा, और क्षार क्या करेगा? क्षार जो रहेगा लाल को नीला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, क्षार लाल लिटमस को बनाता है? क्षार जो है लाल लिटमस को नीला बनाता है, मैंने ऊपर ही बता दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, CO2 बनती है दहन से, गलन से, जमने से, वाष्पीकरण से। तो CO2 गैस ये बनती है आपकी दहन से। CO2 की बात करेंगे तो इसे ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, CO2 की मात्रा की बात करेंगे, ठीक है, किसमें? एटमॉस्फियर में। एटमॉस्फियर में CO2 की बात करेंगे तो CO2 एटमॉस्फियर में कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर साड़ी के जनक कौन है? तो आवर साड़ी के जनक जो है मेंडलीव, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मेंडलीव आवर साड़ी जो थी उसमें बेस क्या था? बेस यानी किसको आधार मान के इन्होंने बनाई थी? तो आधार इन्होंने माना था परमाणु द्रव्यमान को, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान को इन्होंने आधार माना था, यानी द्रव्यमान संख्या ए को इन्होंने बेस मान के उसके बढ़ते क्रम में तत्वों को संयोजित किया था, यानी बिठाया था, ठीक है। मेंडलीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निष्क्रिय गैसें होती हैं समूह फर्स्ट, समूह सेकंड, समूह 17, समूह 18, ठीक है। तो निष्क्रिय गैसें जो होती हैं वो समूह 18 में होती हैं, ये आपको याद रखना है। समूह फर्स्ट में क्या होती हैं? क्षारीय, धातु। सेकंड में क्या होती हैं? क्षारीय, मृदा, धातु। 17 में क्या होती है? 17 में होती है हैलोजन। 18 में क्या होती हैं? निष्क्रिय या अक्रिय, अक्रिय गैसें, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। अगर फ्लोरीन की बात करेंगे तो ये आपका हैलोजन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हैलोजन। फ्लोरीन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता मैक्सिमम होती है किसकी? क्लोरीन की। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम किसका प्रतीक होता है? तो सोडियम जो होता है, यानी यने किसका प्रतीक होता है? तो यने हो जाएगा आपका सोडियम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम की बात कर लेते हैं। 11Na23 11Na23 की बात करेंगे तो ये आपका जो है सोडियम, तो इसमें एक चीज़ आपको बता दें, सोडियम जो होता है क्रियाशील होता है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में, ये आपको याद रखना है। और केरोसिन, ठीक है, कुछ भी लिख के आ सकता है, केरोसिन ऑयल लिख के आ सकता है, या मिट्टी के तेल में, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सोडियम के बारे में। पहला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। 2 8 1 यानी 10 1 11, ठीक है। कभी कभी पूछता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कोर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका, 8 अगर बात करेंगे तो 8 हो जाएगा आपका कोर इलेक्ट्रॉन। कोर यानी भरे हुए इलेक्ट्रॉन, 8 कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीथेन का सूत्र। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, ठीक है। इसमें कभी कभी पूछता है आपका कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। ये एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी स्थायित्व प्रदान करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा मीथेन, ठीक है। तो हमने बताया सिग्मा बॉन्ड काउंट किए जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3 हो जाएगा। sp3 हो जाएगा क्या? इसमें संकरण, कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसीलिए टेट्रा हेड्रल इसकी संरचना हो जाएगी, ठीक है। इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। C2H6 क्या हो जाएगा? ये आपका एथेन हो जाएगा। मीथेन
की बात करेंगे तो ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा मीथेन। ठीक है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन। अगर देख लेते हैं ये भी, एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो ये निकाला जाता है आपका CnH2n+2। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। n बराबर सबसे पहले हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम यानी प्राकृतिक संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, n बराबर पहले हम रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा C1H2 × 1 + 2 CH4, तो ये मीथेन बनेगा। ठीक है, इसमें एन जोड़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एल्कोहल का कार्यात्मक समूह क्या होता है? तो एल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड, सॉरी एल्कोहल की बात कर रहा ना, OH-। ठीक है, या कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल का होता है। ये आपका हो जाएगा कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, OH क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्कोहल का ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड का, ये हो जाएगा आपका कीटोन का। ठीक है, ये कीटोन के आपके कार्यात्मक समूह हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, एल्कोहल का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, एल्कोहल हो गया, सिंगल बॉन्ड COOH क्या होगा? कार्बोक्सिलिक। और OH किसका हो गया? एल्कोहल का। CH क्या हो गया? एल्डिहाइड का। CO किसका हो गया? कीटोन का। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। दूध से दही बनना क्या है? देखिए, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है, वो कोई चीज़ प्रारंभिक अवस्था में रहे, पुनः अपनी स्थिति में कुछ देर या कुछ समय के बाद आ जाए, वही भौतिक परिवर्तन। जैसे बादलों का बनना, भौतिक परिवर्तन क्या है? बादलों का बनना फिजिकल चेंज है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? दूध से दही, यानी दूध है, दूध से दही जम गया, क्या दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, बादलों का बना, बादल बना, बारिश हुई, फिर बादल बने, फिर वही आपका फिजिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज ऐसा जो कह सकते हैं कि समय के साथ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, वो आपका फिजिकल चेंज होता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो समय के साथ अपनी प्रारंभिक स्टेट में ना आए, प्रारंभिक अवस्था में ना आए, वो आपका केमिकल चेंज हो गया। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे 25 इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन फॉर GCAP इंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ताकि फ्यूचर में भी आपको ये चीज़ें काम दे जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको कि जिसमें आप मान के चलिए 300+ स्कोर आप करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,